हेलो बच्चों, बेटा लास्ट वीडियो में हमने चालक गोले के कारण विद्युत विभव की कैलकुलेशन कर ली थी और मैंने आपको बताया था कि अगर चालक गोला हो यानी कंडक्टिंग स्फीयर हो या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो, ठीक है ना, दो केसेस, फर्स्ट और सेकंड, दो केस, यानी क्या कि अगर अपना बिंदु P, पॉइंट P गोले के स्फीयर के कैसे हो, बाहर हो, यानी कि अगर स्फीयर की रेडियस कैपिटल R है और अपना जो पॉइंट है जिस पे हमें पोटेंशियल निकालना है वो सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे हो, तब यदि स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी कि अपना पॉइंट कहां हो, बाहर हो, आउटसाइड द स्फीयर हो, ठीक है, और अगर अपना पॉइंट कहां हो, सरफेस पे हो, तो भाई कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर दोनों के लिए विद्युत विभव के मान क्या आएंगे, समान आएंगे। क्या आएंगे, समान आएंगे, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये दो केस तो मैं नहीं कराऊंगा कुछ चालक गोले के भी, ठीक है, ये चालक गोले की तरह ही होंगे, लेकिन चालक गोले के अंदर विद्युत विभव का मान वही आ रहा था जो इसकी सतह पर था। क्यों? क्योंकि अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 है, तो सतह तक लाने में जितना कार्य किया एकांक आवेश को सतह तक लाने में जितना अपन ने कार्य कर दिया वो हो गया। उसके बाद हम जब अंदर लेके जाएंगे आवेश को तो कोई विद्युत क्षेत्र ही नहीं है, तो हमें विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा। तो इसी कारण विभव का मान अंदर वही आएगा जितना कि सतह पर था। किस केस में? चालक गोले के केस में। कुचालक गोले के केस में क्या होगा वो हम पढ़ेंगे। देखिए, मान लेते हैं बेटा कि अपने पास ये एक कुचालक गोला है और जिसको हमने स्मॉल q चार्ज दिया है, जो इसके कंप्लीट वॉल्यूम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी एक समान रूप से वितरित हो गया। इस कुचालक गोले की त्रिज्या रेडियस कितनी है, कैपिटल R, और इसके सेंटर O से स्मॉल r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब शुरू के दो केस तो आपने पढ़ लिए कि when point P is located outside the sphere and when point P is situated at the surface of the non-conducting sphere, दोनों केस मैंने बता दिए। अब थर्ड केस में मैं बात कर रहा हूं when point P is located inside the non-conducting sphere, ठीक है। अब जब ये पॉइंट P कुचालक गोले के अंदर होगा तो हम विद्युत विभव की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? ऐसे ही करेंगे जैसे लास्ट वीडियो में हमने की थी। V की वैल्यू क्या होगी, माइनस E डॉट डी आर इनफाइनाइट टू स्मॉल r, यानी कि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से और इस पॉइंट P तक लाने में किया गया कार्य निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान देना, कुचालक गोले के कारण, ठीक है ना, आउटसाइड है ना, बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, KQ/R²। सरफेस पे कितनी होती है, KQ/R², और अंदर कितनी होती है, KQ स्मॉल r/R³। क्लियर है? यानी तीव्रताओं के मान अलग अलग होते हैं, बाहर, सतह और अंदर। अच्छा, बाहर और सतह पर तो तीव्रता दूरी के कैसे होती है, व्युत्क्रमानुपाती, लेकिन अंदर कैसे होती है, दूरी के समानुपाती। तो इसी कारण जब हम अनंत से r तक लाने में कार्य निकालेंगे, एकांक आवेश को अनंत से स्मॉल r तक लाने में कार्य निकालेंगे तो दो टुकड़ों में निकालेंगे। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे अलग प्रकार से डिपेंड कर रहा है और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे अलग प्रकार से डिपेंड कर रहा है। तो दोनों केसेस में E की वैल्यू अलग अलग फॉर्मूले के फॉर्म में आ रही है, इसलिए हम दो टुकड़ों में बगडन कैलकुलेट करेंगे। देखिए, तो V की वैल्यू क्या होगी, माइनस, पहले हम निकालेंगे इनफाइनाइट से स्मॉल r, कैपिटल R डिस्टेंस तक, यह आएगा माइनस E डॉट डी आर प्लस माइनस अंदर ले लेते हैं, माइनस E डॉट डी आर इस कैपिटल R टू स्मॉल r। क्लियर है? ये आउटवर्ड वाला, ये आउटसाइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे और ये इनसाइड वाला।
क्लियर है? देखो माइनस यहां से हटा देते हैं, एक एक्स्ट्रा लग गया। देखिए इनफाइनाइट टू आर कितना होता है बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड? के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, साथ में लिख देंगे क्या? आर कैप डॉट डी आर वेक्टर। क्लियर है? माइनस को बाहर ले लेंगे। इनसाइड कितना होता है भाई? के क्यू अपॉन आर क्यूब, और ये हो जाएगा आपका आर डॉट आर कैप डी आर वेक्टर। ये क्या होगा? ये आर से स्मॉल आर तक होगा। बेटा इसकी वैल्यू आपको पता है, आर को आर कैप डॉट डी आर की वैल्यू होती है कितनी? डी आर। लिख देंगे हम माइनस के क्यू कहाँ गया? बाहर। अंदर क्या रह गया? 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर इनफाइनाइट टू कैपिटल आर, माइनस देखो कांस्टेंट क्या है? के क्यू कांस्टेंट है, आर क्यूब कांस्टेंट है। अंदर क्या रह गया? आर डी आर, इसकी वैल्यू क्या हो गई? डी आर कैपिटल आर टू स्मॉल आर, वी माइनस के क्यू 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस 1 अपॉन आर इनफाइनाइट टू कैपिटल आर माइनस के क्यू बाई आर क्यूब। बेटा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? आर स्क्वायर बाई 2 कैपिटल आर टू स्मॉल आर। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो जाएगा बेटा, v की वैल्यू क्या होगी? v की वैल्यू होगी माइनस माइनस कैंसिल, क्या रह गया? के क्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस के क्यू बाई आर क्यूब, के क्यू बाई आर क्यूब। अच्छा 2 को भी बाहर ले लेते हैं, चलिए 2 को भी बाहर ले लेते हैं। ठीक है, 2 को बाहर ले लिया। अब अंदर ओनली क्या रह गया? आर स्क्वायर। तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे भाई बेटा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, क्या बन गया देखो? के क्यू बाई कैपिटल आर माइनस के क्यू अपॉन 2 आर क्यूब इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस के क्यू अपॉन 2 आर क्यूब, और आर स्क्वायर में से ओनली क्या बचा? आर। यहां से कॉमन ले रहा हूं मैं, कॉमन अपने पास आया है के क्यू बाई 2r। ठीक है, मैं कॉमन क्या ले रहा हूं? के क्यू बाई 2r। देखो यहाँ के क्यू बाई आर तो है, 2 नहीं है तो 2 ये लिख लिया। यहां से के क्यू बाई 2r पूरा कॉमन आ गया तो प्लस 1 कर दिया। यहां देखो के क्यू अपॉन 2r आ गया तो क्या रह गया? माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान से देखो, देखो के क्यू बाई आर अपने पास है के क्यू बाई 2r, 2 से 2 मल्टीप्लाई हुआ, क्या रह गया? के क्यू बाई आर। के क्यू बाई 2r को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। के क्यू बाई 2r को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? के क्यू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2r इंटू आर स्क्वायर, क्या आ गया? 2r क्यूब। क्लियर है? इसको और सॉल्व करते हैं। देखिए v की वैल्यू आ गई के क्यू अपॉन 2r, अंदर रह गया 3 माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। v की वैल्यू आ गई के क्यू अपॉन 2r, एलसीएम लेंगे क्या रह गया? 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। v की वैल्यू आ गई के क्यू 2r आर स्क्वायर, 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्लियर है? बात आ गई क्या समझ में? हमने क्या निकाल लिया है? हमने कुचालक गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान निकाल लिया है। क्या कैलकुलेट किया है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट which is located inside a non conducting sphere।
क्लियर है? देखो ये केस क्या हो गया इसमें, थर्ड। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना सरफेस पे कितना है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब देखो इसमें एक केस फोर्थ और कर रहे हैं, अगर पॉइंट पी, ध्यान दे लेना, जब चालक गोला था, कंडक्टिंग स्फीयर था, तो अंदर आने पे इलेक्ट्रिक फील्ड था ही नहीं, तो कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ रहा था। लेकिन यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर ये पॉइंट पी चलते 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 सेंटर पे आ जाए, यानी कि मैं कह रहा हूं कि सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, तो सेंटर पे स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, 0। और ये वैल्यू जब यहां पुट करेंगे तो VC यानी पोटेंशियल एट सेंटर के क्यू अपॉन 2R क्यूब 3R स्क्वायर माइनस 0। तो VC की वैल्यू आ जाती है, देखो R क्यूब से R स्क्वायर कैंसिल, 3 इधर आ गया, तो 3/2 के क्यू बाई आर, और के क्यू बाई आर ये तो सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने गलत बता दिया पहले, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई आर। ठीक है, तो देखो सरफेस पे पोटेंशियल कितना निकाला था हमने पहले, के क्यू बाई आर। देखो या के क्यू बाई आर आ गया क्या, यानी कि सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा वो सरफेस का कितना होगा, 1.5 गुना होगा, 3/2 टाइम्स होगा। क्लियर है? यानी कि अगर हम नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर आते हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यानी सरफेस पे जितना था, कितना था, के क्यू बाई कैपिटल आर, उसका भी कितना हो गया, 3/2 टाइम्स, यानी कि 1.5 गुना हो गया। क्लियर है? तो इस प्रकार हमने कुचालक गोले के अंदर किसी बिंदु पर और कुचालक गोले के केंद्र पर, ठीक है ना, एट द सेंटर ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, वहां हमने विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की गणना की है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम विद्युत स्थितिज ऊर्जाओं के बारे में जानकारी लेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके जाइए। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। यदि आपको इन टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन दिमाग में आता है, तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट में जो भी डाउट आएंगे उनको वीडियो के माध्यम से सॉल्व कराने की। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।